जो करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, कि जो करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, भाई हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे हैं। और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, भाई जेल खानों में डरे देखे हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्त होता है। और बताए अरे राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिया बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिया बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, समय तेरी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, आज कालू मेहतर ने देखा, हरिश्चंद्र से कहा सुनो चले जाओ और पानी भर करके लाओ। हरिश्चंद्र ने हाथ में घड़ा उठाया, चल दी। और जैसे ही पानी भरने के लिए चले, पहुंच गए। शरीर में इतनी ताकत नहीं, उस मटके को उठा करके सर पर रख ले। लेकिन भैया तब तक क्या देखा, दूर से तारा आ रही थी। और जैसे ही तारा को देखा, हरिश्चंद्र के मन में थोड़ा एहसास आ गया, कोई बात नहीं रानी, तारा आ रही है, थोड़ा सा सहारा तारा लगाएगी, थोड़ा सा सहारा मैं लगाऊंगा और हमारा घड़ा उठ जाएगा। तारा पास में आई। महाराज बोले तारा ठीक तो? तारा बोली हाँ महाराज मैं तो ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद एक दूसरे को देखा है। पानी भरने आया था मैं और काफी देर हो गई तारा, कोई नहीं आया। बड़े अच्छे समय पर आई हो तुम। ऐसा करो ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है तो इस घड़े में थोड़ा सहारा लगा दो। तारा बोली ना 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 महाराज क्षमा करना, तुम्हारा घड़ा एक मेहतर का है और हम एक ब्राह्मण के घर पर रहते हैं, भला तुम्हारा घड़ा कैसे छू ले? हरिश्चंद्र बोले तारा तुम कब से भेदभाव करने लगे? मैं तुम्हारा पति हूँ। तारा बोली कोई भी सही महाराज, ये हमारे धर्म की बात है, हम आपके घड़े में हाथ नहीं लगा सकते। हरिश्चंद्र बोले क्या तू वही रानी है जो हमारे बगैर महलों में भोजन नहीं किया करती थी? तारा कैसी बातें कर रही हो? हरिश्चंद्र बोले ये तारा कि का बिगड़े गोरी तेरो हे रानी, कहाँ बिगड़े गोरी तेरो और रानी दे दे सहारो है। मेरो बहु बल्हारो अरे मंडप के नीचे रानी तुमने कसम उठाई। तारा वो दिन याद करो जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे। तुमने वचन दिया था कि महाराज हम तुम्हारा दुख और सुख दोनों में साथ देंगे। अगर आज हमारे ऊपर थोड़ा दुख है तो तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, क्या बिगड़ जाएगा? बोले हरिश्चंद्र अरे मंडप के नीचे रानी तुमने कसम उठाई, को भूली गई हो रानी, क्या उसको भूली गई हो? कर्तव्य तुम्हारो है। मेरे भैया
आज तारा कहने लगी क्षमा करना महाराज, हम तुम्हारा घड़ा नहीं छू सकते। हरिचंद्र बोले तारा 26 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला है। और जब हरिचंद्र भोजन करने बैठते थे तो विश्वामित्र किसी न किसी का रूप बना करके आते थे और वो खाना ले जाते थे। बताया तारा ने फिर भी घड़ा नहीं उठवाया, अपना घड़ा भरा और तारा ने सर पर रखा और जैसे ही चली तो जाते समय एक अकल बता के गई, महाराज ऐसा करो गहरे से जल में घुस जाओ, कुछ सारा पानी का लगेगा, खुद सारा खुद लगाना तो तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। और तारा वहां से गई। हरिचंद्र खड़े खड़े सोच रहे हैं क्या वही रानी तारा है जो हमारी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती थी? क्या वही रानी तारा है जो हर एक बात माना करती थी? मन में विचार कर रहे हैं महाराज हरिचंद्र। हरि राजा दिल में करे विचार, एक एक मन में ऐसी ऐसी किस्मत का रजी करता हुई गई तारा आज बिरा। अरे एक दिन थे हम राजा और रानी, बाबा ने छीन लई राजधानी, बिके तीनों काशी में आई, मुख मुझसे मोड़ो रानी तारा। और भैया समय समय की बात समय को समझे ज्ञान, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे घड़ा पे सिर रख लियो, भूप लगी भरी होई गयो। दादा घड़ा पे सिर रख लियो, भूप लगी भरी होई महाराज हरिचंद्र रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तारा तो वहां से चली गई, और जब तारा वहां से चली गई महाराज हरिचंद्र खड़े खड़े मन में विचार कर रहे। काफी देर हो गई और ये एक बाला पहना करके हमारा सम्मान किया है 501 रुपए से, और 51 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित किया है। ये प्रवीण भैया जी सिखोआबाद से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। तारा वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र गहरे से जल में घुसे उस घड़े को उठा के सर पर रखा, और जैसे ही पानी से बाहर निकले तो एक ऐसी ठोकर लगी, वो घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। टूटा हुआ घड़ा लेकर के जैसे ही चले, कीमत थोड़ी है कोई तो ज्यादा नहीं, कीमत थोड़ी है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं।
आवाज लगाई विश्वामित्र ने, और तो कोई नहीं उस काशी नगरिया का एक कालू मेहतर आया। और जैसे ही कालू मेहतर आया कहने लगा, क्यों महात्मा जी बोलो। आप ही ने बेच रही? बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं ही बेच रहा हूँ। ये बताओ हाँ, इस मर्द की कितनी कीमत है? इस मर्द की कीमत है 20 बार सोना। क्या? सोना 20 बार सोना? बिल्कुल ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। लेना हो तो लो, अन्यथा दुकान से नीचे उतर जाओ। एक दाम की दुकान है, ये मोल भावाई दुकान नहीं। देखो हमारे यहाँ कोई काशी की गलियां साफ करने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम खरीदेंगे। ले जा, चाहे गली साफ कराओ चाहे कुछ और साफ कराओ, ले जा। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने, वो महाराज हरिश्चंद्र को उस कालू मेहतर ने खरीद लिया। और जैसे ही कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा, महाराज चले। और जैसे ही चले, तारा ने आवाज लगाई, रुक जाओ महाराज, कहाँ जा रहे हो? अरे पहले हमें बेचो, उसके बाद में तुम बिकना। क्यों? क्योंकि जो चीज अपने आंखों के सामने बिकती उस चीज पर अपना अधिकार रहता है, और जो चीज हमारी पीठ के पीछे बिकती है उस चीज पर अपना कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसा करो, पहले हमें बेचो और उसके बाद में खुद बिकना। और बोलिए तारा आवाज लगा के, महाराज जरा ठहरो ठहरो, और जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कहने लगी तारा। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, तब तक एक ब्राह्मण देव आए उसी काशी नगरी आके बोले, महात्मा जी बोलो। आप ही बेच रहे हैं? हाँ, मैं ही बेच रहा हूँ। इस स्त्री की कीमत कितनी है? इस स्त्री की कीमत है 20 बार सोना। हैं? सोना, सोना नहीं जानते हो? सोना? हाँ, धातु कंचन जानते हो? वही। इस स्त्री को हम खरीदेंगे, हमारे यहाँ कोई भोजन बनाने वाला अरे नहीं। ले जाओ, ऐसी फुलकियां बनाते, गंगा ले आओ, फूंक मारते तो कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर गिरे जाए। तामे तो जा टाइम सब्जी ना मिले, आम तोला और चटनी बहुत अच्छी बना, चटनी चट के फट फुलकियां चट जाओ, ले जाओ। और दीपावली वाले दिन रसगुल्ला बहुत सुंदर चीजें बड़बड़ बनाते हैं, तो इसे तो हम खरीदेंगे। ले जा, बड़ी कामयाब है। मेरे भाई आज अब महाराज उन ब्राह्मण देव जी ने तारा को खरीदा, और जैसे ही तारा को लेके चले, आवाज लगाई तारा ने, ब्राह्मण देव हमारा बेटा है छोटा सा, हमारे बरगर कहीं रहेगा नहीं, अपनी मन से दूर नहीं रह पाता। ऐसा करो आप इसे भी खरीद लो, कोई छोटा मोटा काम दे देना, करता रहेगा। ब्राह्मण को थोड़ी